ये वेक्टर एनालिसिस का अगला लेक्चर है और इसमें हम पीछे लेक्चर में दो प्लेन के बीच का एंगल का फार्मूला बताए थे, तो उस पर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो हमारे पास एक प्लेन ये दिया गया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आर एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया गया, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं। आर डॉट एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कामा करके लिख दे रहे हैं। एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का -1, जेड का 1 प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा हो गया आर डॉट n1 प्लस d1 बराबर 0, यानी n1 की वैल्यू यहाँ पे हो गया 1 -1 और 1। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन अगर हम लिखें तो 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 2 बराबर 0। आर डॉट 3 2 -1 प्लस 2 बराबर 0 और n2 का मान यहाँ पे क्या है बताओ, 3 2 और -1। तो n1 और n2 अगर हमें पता चल गया तो हम यहाँ से उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। मान लेते हैं थीटा अगर एंगल है तो फार्मूला हमारा है n1 डॉट n2 अपान में मॉड n1 मॉड n2। n1 डॉट n2 निकाल लेते हैं। n1 तुम्हारा ये है, इसका दोनों का डॉट निकालेंगे तो आ जाएगा 3 -2 -1 अपान में मॉड n1 का मतलब हो गया √3 √9 प्लस 4 प्लस 1 यानी 14। ये तुम्हारा 0 आ गया। तो 0 अगर आ गया तो 0 cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू, यानी दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। एक क्वेश्चन और इस पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन find the equation of plane bisecting the line joining the points 1 2 3 and 3 4 5 at right angle does it make equal intercepts on coordinate axis? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि हमें उस प्लेन का पहला पार्ट तो यही है कि हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो ये हमारा हो गया प्लेन, इसका इक्वेशन निकालना है। ये 1 2 3 और 3 4 5 इसको मिलाने वाली लाइन को बाइसेक्ट का मतलब है बीच में काटता है, तो इसका हम मिड पॉइंट निकाल लें तो 1 + 3/4 हो जाएगा, 1 + 3/2 2 + 4/2 3 + 5/2। मतलब जो हमारा पॉइंट प्लेन पर एक हो जाएगा जिसे हम ए बार कहेंगे, क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 2 3 और 4। किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला हमें ये पता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है r माइनस a डॉट n। ये हम पहले भी बता चुके हैं, जहाँ पे एक पॉइंट जिससे प्लेन पास करे और n प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर। तो हमें पता है कि पॉइंट a प्लेन पर है और जो ए बी लाइन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये बताया गया है कि राइट एंगल पे कट करता है, तो यानी n हमारा ए बी के बराबर हो जाएगा और ए बी का मतलब हो गया b में से a को माइनस करें तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो यानी n पता चल गया और इसलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r - a डॉट n बराबर 0 और r - a 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
ए का मान यहाँ से रख लो, एन का मान यहाँ से रख लो, तो ये हो जाएगा r माइनस ए का मतलब हो गया 2 3 4 डॉट n का मतलब 2 2 2 बराबर 0। r का मतलब x y z है, कार्टेशियन में बदलना है तो यहाँ रख दो, तो आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर है 4 प्लस 6 प्लस 8, 18 हो गया। क्वेश्चन है क्या ये कोऑर्डिनेट प्लेन पर बराबर इंटरसेप्ट यानी अंतः खंड कट करता है? तो 18 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो x/9 y/9 और z/9 बराबर 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है और यहाँ पे इसका ABC तीनों 9 है। इसका मतलब जो हमारा प्लेन है वो एक्स वाई जेड यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर का अंतःखंड या इंटरसेप्ट कट करता है। ठीक, तो यानी इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है प्लेन हमारा। एक हेडिंग इस पे हम करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। किसी भी पॉइंट के प्लेन से दूरी निकालनी है। दो केसेस अलग अलग हमें करने हैं। पहले तो हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो प्लेन है r डॉट n कैप बराबर p, बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एंड ए बी एनी पॉइंट जो प्लेन पर नहीं है, एक ऐसा पॉइंट है। पहला केस, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये हमारा प्लेन हो गया, ये ओरिजिन है। मान लेते हैं, देखो दो कंडीशन हो सकता है, जो पॉइंट ए हो इधर हो और हो सकता है इधर। तो हम वो केस करेंगे, पहला केस जिस केस में ये जो पॉइंट ए है और ओरिजिन प्लेन के एक ही दिशा में हो। दूसरा केस हम वो करेंगे जब हमारा पॉइंट इधर हो और ओरिजिन इधर हो, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। पहला, इफ पॉइंट्स एंड ओरिजिन लाइज ऑन सेम साइड ऑफ प्लेन। प्लेन की एक ही दिशा में है, तो हम ये मान लेते हैं ए है, और अगर हमें यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी तो AM हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, इस डिस्टेंस की इस प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है। अब यहाँ ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हम ये मिला देते हैं n, और ये पता है कि अगर r डॉट n बराबर p प्लेन का इक्वेशन है, तो इसकी दिशा में ये डिस्टेंस p है और इसकी दिशा में काम करने वाला यूनिट वेक्टर n कैप है। और a का पोजीशन वेक्टर भी हमें पता है, a का पोजीशन वेक्टर यानी ये a हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ से भी मिला दे रहे हैं। अब देखो हमें निकालना क्या है, AM निकालना। AM का मतलब हमारा ये हो गया, ये तो P है, इसको कुछ कह दे रहे हैं, L कह दे रहे हैं, तो हमें LN निकालना है। LN क्या है बताओ, यानी AM हमें निकालना है। AM LN के बराबर है। LN क्या है बताओ, ON माइनस OL है। ON तो हमें P पता है और OL हमें क्या निकालना है, तो OL क्या होता है, OL जो है इसका प्रोजेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ ON, तो मतलब प्रोजेक्शन ऑफ OA इन द डायरेक्शन ऑफ ON, ON की दिशा में OA का प्रोजेक्शन। तो क्या हो जाएगा तो P माइनस OA का प्रोजेक्शन AN की दिशा में, तो जिसका प्रोजेक्शन निकालते हैं वो वेक्टर, जिसकी दिशा में निकालते हैं उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब P और ये हो जाएगा A डॉट n कैप। तो ये हमारा उस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जब ओरिजिन और पॉइंट एक ही दिशा में। ध्यान रहे ये प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन, तो जिसका प्रोजेक्शन निकालते हैं वो वेक्टर, जिसकी दिशा में निकालते हैं उसका यूनिट वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही प्रोजेक्शन होता है। दूसरा केस हमें क्या करना है बताओ, इसका सेकेंड केस है कि पॉइंट्स एंड ओरिजिन, केस 2 है,
लाइज ऑन डिफरेंट साइड ऑफ प्लेन। तो डिफरेंट साइड अगर निकालना है तो यहाँ पे देखो, ये हमारा जो पॉइंट ए है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए मान लेते हैं इधर हो गया। तो यहाँ से ये डिस्टेंस अब हमको निकालनी है ए एम। ए को यहाँ से मिला देते हैं ओरिजिन से, यहाँ से इसको मिला के बढ़ा देते हैं। ये तुम्हारा एन हो गया पी, ये एल है, हमें ए एम फिर से निकालना है। लेकिन बस अंतर क्या हो जाएगा बताओ इस केस में, जब हम इस केस में निकालेंगे एल एन, ए एम एल एन के बराबर है, और ये तुम्हारा हो जाएगा ओ एल माइनस ओ एन है। ओ एल फिर से ओ ए का ही प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ओ एल इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में बताओ, ओ एन माइनस पी। और प्रोजेक्शन निकालने का वही तरीका है, ए डॉट एन माइनस पी, या इसी में माइनस कॉमन ले ले तो हो जाएगा माइनस ए डॉट एन कैप। तो इसका मतलब पहले केस में जब ओरिजिन और पॉइंट एक ही दिशा में थे तो यही आया था, और जब हमने डायरेक्शन बदल दी तो यहाँ माइनस साइन आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम प्लेन आर डॉट एन कैप बराबर पी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस पी माइनस ए डॉट एन कैप। तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है उस केस में जब हमारा प्लेन नॉर्मल फॉर्म में दिया हो। लेकिन एक नोट हम लिख दे रहे हैं इसमें कि अगर हमारा प्लेन जनरल फॉर्म में है तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम प्लेन आर डॉट एन प्लस बी बराबर 0 इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, प्लस माइनस ए डॉट एन प्लस बी अपॉन मॉड एन। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, आर की जगह ए रख देंगे और अपॉन मॉड एन से डिवाइड कर देंगे। अगर इसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कहते हैं तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 इज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ये डिस्टेंस हो जाएगा। इस पे एक और लास्ट थियरी है प्लेन का, इस पे हम लोग ये करेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन bisecting the angle between two planes। उस प्लेन का इक्वेशन जो दिए गए दो प्लेन के एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास दो प्लेन हैं, दिए गए प्लेन है। एक प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n1 प्लस d1 बराबर 0,
और इस प्लेन का इक्वेशन है r डॉट n2 प्लस d2 बराबर 0। हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इन और इस एंगल को क्या करता है बताओ, बाइसेक्ट। तो मान लो हम ये है, ये हमारा प्लेन है और इसी प्लेन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ पे शर्त है d2 भी 0 से बड़ा होना चाहिए और d1 भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये बाइसेक्ट करता है तो इस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे, जनरल पॉइंट P भी लेंगे, तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। अगर ये पॉइंट चूंकि कुछ भी है जनरल पॉइंट ले ले तो इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लेते हैं लेट r डॉट n1 प्लस d1 बराबर 0 एंड r डॉट n2 प्लस d2 बराबर 0। ये हमारा प्लेन का पहला इक्वेशन है, ये दूसरा। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन bisecting the angle between the planes 1 and 2। कैसे हम कर सकते हैं, इससे इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं r डॉट n1 प्लस d1 अपान मॉड n2, r डॉट n2 प्लस d2 अपान मॉड n2, और यहाँ प्लस माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि डिस्टेंस या तो पॉजिटिव हमेशा होगी, तो अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या मॉड लगा सकते हैं, यहाँ से मॉड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, पॉजिटिव साइन इसमें दो प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस। तो पॉजिटिव साइन कब लेंगे, पॉजिटिव साइन गिव्स दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इन विच origin lies, and negative sign gives that equation of plane in which origin does not lie, and negative sign gives other equation of plane। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन का क्या मतलब, जैसे देखो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस से दो प्लेन है, ये हमारे पास दो प्लेन है। तो यहाँ पे देखो इस वाले प्लेन में ओरिजिन लाई करता है, तो इसको जो बाइसेक्ट करने वाला एंगल होगा, जो बाइसेक्ट करने वाला प्लेन होगा, वो उस प्लेन का इक्वेशन अगर हमें निकालना है तो पॉजिटिव साइन लेना होगा, और जो इसमें ओरिजिन नहीं लाई है उसमें माइनस साइन, यानी इस प्लेन का इक्वेशन हमें तब मिलेगा जब माइनस साइन लेंगे, और इस प्लेन का इक्वेशन तब मिलेगा जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे। तो लेकिन पता कैसे चलेगा कि ओरिजिन किस में लाई करता है, तो ध्यान है, एक नोट लिख दे रहे हैं, इफ n1 डॉट n2 इज ग्रेटर देन 0 देन origin lies in obtuse angle, if n1 dot n2 is less than 0 then origin lies in acute angle। obtuse का मतलब अधिक कोण है और acute का मतलब न्यून कोण है। अब यहाँ पे देखो अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो दूसरा वाला सिंपल सी बात है एक्यूट एंगल होगा। तो अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है, कैसे जानेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल है, n1 डॉट n2 का मान अगर 0 से बड़ा है तो ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल में लाई करेगा, और अगर n1 डॉट n2 का मान लेस देन 0 है तो ओरिजिन एक्यूट एंगल में लाई करेगा। इस पे हमें क्वेश्चन
कर लेते हैं तो आप लोगों को ये समझ में भी आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन which bisects the angle between the planes 2x minus y plus 2z plus 3 बराबर 0, 3x minus 2y plus 6z plus 8 बराबर 0। हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों प्लेनों को बाइसेक्ट करते हुए जाता है, which bisect the acute angle, लिख लेते हैं acute angle between the planes। मतलब दो प्लेन हो तो दो प्लेन हमें मिलते हैं, ध्यान रहे ये हम बताएं एक इसको और एक इसको। तो हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो एक्यूट एंगल में लाई करे, मतलब जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट, हमें दोनों में से एक ही निकालना है जो एक्यूट होगा। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला काम, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ प्लेन आर। इसको बदलते हैं, देखो 2x है माइनस y है प्लस 2z है प्लस 3 बराबर 0, r डॉट n1 प्लस 3 बराबर 0, जहाँ n1 का मान क्या है, देखो 2 है माइनस 1 है 2 है, और d1 पता है तुमको। इसी तरह दूसरा वाला जो है 3x, ये हमारा इक्वेशन 1 है, 3x माइनस 2y प्लस 6z प्लस 8 बराबर 0 है। इसको r डॉट n2 प्लस d2 बराबर 0, n2 की वैल्यू हमें पता है 3 माइनस 2 6, ये हमारा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब सबसे पहले क्वेश्चन में हम ये देखते हैं d1 का मान 3 है, d2 का मान 8 है, दोनों 0 से बड़े हैं, इसलिए इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमेशा d1 और d2 को पॉजिटिव बनाना है, ये ध्यान रहना चाहिए। तो अब सोल्यूशन करने के लिए देखो सबसे पहला काम हम n1 डॉट n2 की वैल्यू निकालते हैं। n1 डॉट n2 निकालेंगे तो 6 प्लस 2 प्लस 12 मतलब 20 आ गया, जो कि 0 से बड़ा है, और इसलिए ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल में लाई कर रहा है, ओरिजिन लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल, ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल में लाई कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दोगे, ओरिजिन देखो ऑब्ट्यूज एंगल में लाई कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस प्लेन का इक्वेशन बताओ जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करे। तो हम पीछे जब थियरम में बता रहे थे तो उसमें ये बताए थे कि जिसमें ओरिजिन लाई करता है उसको अगर बाइसेक्ट करते हुए प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो पॉजिटिव साइन, और उसके दूसरे वाले के लिए नेगेटिव साइन। यहाँ ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल में लाई कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है एक्यूट एंगल के लिए, तो साइन माइनस लिया जाएगा, और इसलिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन bisecting the acute angle between the plane 1 and 2 will be, क्या करना पड़ेगा, ये तो तुम्हें पता ही है, r डॉट n1 प्लस d1 अपान मॉड n1, और साइन माइनस ले लेंगे, माइनस r डॉट n2 प्लस d2 अपान मॉड n2। अब यहाँ पे देखो n1 d1 सबकी वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा तरीका है जिससे हम लोग, तो ये प्लेन में इतने ही, प्लेन का जो चैप्टर था 4.2 है मातांबर तिवारी की किताब से, उस किताब से सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं आता कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। बाकी किसी भी बुक से प्लेन का इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।